मैं अपना सर कटा सकता हूँ, दूसरे का भी सर काट सकता हूँ, लेकिन मूंछ पे आंच नहीं आने दूंगा। हाँ टोडरमल साहब अपनी मूंछ नहीं कटवाएंगे तो मेरी लिपस्टिक का क्या होगा? इधर हमारे सपने चकनाचूर हो गए और इसको अपनी लिपस्टिक की पड़ी है। ये उस तरह मेरे को दो, मैं ही अपनी मूंछें खुद काटता हूँ। लाओ काटो काटो काटो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सब अपनी आंखें बंद करो। ये देखो, एक बार मूंछ काटने का। क्यों मेरी मूंछों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है? 5,000 के लिए तो मैं मूंछ काट ही दूंगा। कोई मेरी मूंछ को हाथ भी लगाने की कोशिश करेगा ने तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कट पीस काट के। मैं नहीं काटूंगा। तुम 5,000 रखो अपने, मेरे छोटे छोटे यार बाल बच्चे। एक बात बताएं हम तुमको, हमारा तुम्हारा जो डील हुआ है ना, वो हम इस फोन में ना रिकॉर्ड कर लिए हैं। एक बात सुन ले एक्स्ट्रा एनर्जी, का मूंछ तो कटेगा, चाहे तुम काटो या कोई और काटे। और जो तुम नहीं काटे ना, तो तुम्हारा शहीद होना तय है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये समझ लो कि ये आदमी जो कहता है ना सोते हुए भी, वो कर देता है। काटो काटो। अरे क्या लग रहे हो? एक बात बताओ, तुम हज्जाम हो कि पजामा हो? उस तरह चलाना नहीं आता है। अबे तो तुम्हारी वजह से हमारी आधी मूंछ चली गई, हम आधे मर्द रह गए। पहले पूरे थे। हमें 5 लाख रुपए चाहिए मुआवजा। क्या बात का मुआवजा? मूंछ का? ये आधी मूंछ का? हो क्या रहा है भाई? मूंछ बड़ी डिमांड में है, किसी का 2 करोड़ कीमत है, किसी का 5 लाख कीमत है, अपनी तो 77 है। चलो जिस काम को आए थे पूरा करो, नहीं तो धुनेंगे बहुत हम तुमको। चलो काटेंगे तो अब हम तुम्हारा नाक, वो भी कोर्ट में। एक्स्ट्रा एनर्जी। ऐसा मूंछ मजनू तुम मैंने पहले कभी नहीं देखा। नूराली, तुमको पता है मैंने हर तरह से डैडी को मनाने की कोशिश की, पर अब तो लगता है कि 2 करोड़ रुपए हमारे हाथों से फिसल जाएंगे। अब ऐसे कैसे फिसल जाएंगे दीदी? हाँ ये देती ना आपको एक आइडिया। अब एक अच्छा एक मेरे को बात बताओ, टोडरमल साहब मुंह धोते क्या? बट नॉनसेंस। ये दीदी नॉनसेंस नहीं, ये एकदम मस्त आइडिया है। एक बात बोलूं, वो टोडरमल साहब वो जिस ऐसा साबुन से मुंह धोते हैं ना, उसमें आप वो बाल निकालने वाला क्रीम आता है ना, वो मिला दो। फिर जब साहब उस साबुन से मुंह धोएंगे अब हम बाल बच गए। बाल बच नहीं गए दीदी, बाल झड़ गए। हाय। अरे भाई, जब भी अपनी शक्ल मूंछ के साथ आईने में देखता हूँ ना, ऐसा लगता है दुनिया में मेरे से ज्यादा खुशनसीब आदमी नहीं है कोई। हा। देख भाई, सुबह को तेरे को तेल पिलाया था, आजकल तेल महंगा हो गया है, इसलिए ऊपर से ही ऐसा रगड़ देता हूँ। हाँ, बुरा नहीं मानना। मजा आया ने? शाबाश, ये तो शेर सिंह आ रहा है। अरे आते ही मूंछ परायण की कथा शुरू कर देगा। पता नहीं है हैप्पी होम सोसाइटी वाले नाई बन के मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने टोडरमल, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैं तुम्हारी मूंछ काटने नहीं बल्कि तुम्हें मूंछ देने आया हूँ। ये भाई शाबाश। अरे मैंने ना बोला तो तुम दूसरे की मूंछ काट के आए क्या? देखो क्या दूसरे की मूंछ नहीं है, ये नकली मूंछ है। भाई तेरी जब असली मूंछ कट जाएगी ना तो इसको चिपका के घूमना सारी सोसाइटी में और हमारा और अपना दोनों का भला कर। यार आज पहली दफा एक रिटायर्ड कर्नल शेर सिंह को एक सिविलियन ने डरा दिया। Don't try to underestimate the power of a Muchhad man. ओके, रिलैक्स। ओह ढोली आंटी, व्हाट इज दिस? मेरे तो सर में चक्कर आने लगे, मेरा सर चकराने लगा आंटी। अरे बाबा, सौर चौकराएगा तो भी तो तोड़रमल जी मूस का चक्कर छोड़ेगा। You mean hypnotize? हाँ, तुम ये पेडान से ना किसी से भी कोई भी काम करवा सकता है। अभी देखो, मैंने तुमको ट्रेनिंग दे दिया, तुम अभी मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चालू कर दो। मेरा मतलब है ऑपरेशन तोड़रमल मूछ शुरू कर दो। Wow, what a brilliant idea, auntie! You're a genius. इस पेंडेंट से होगा डैडी पर मैजिक और डैडी की मूंछों का होगा इंटरेस्टिंग। अरे किसका ट्रेजिक एंड होने वाला है भाई? डैडी कुछ नहीं, डैडी कुछ नहीं। वो क्या है ना डैडी, सभी लोग आपकी मूंछें कटवाने के पीछे पड़ गए हैं और हम दोनों आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हमने सोचा कि हम किसी भी कीमत पर आपकी मूंछें कटने नहीं देंगे, है ना डॉली आंटी? हाँ हाँ, मूछ भी कोई काटने की चीज है। काटना है तो किसी का नाक काटो, किसी का चोटी काटो, है ना? डैडी, ये पैकेट है ना, आप इसको देखना। अच्छा, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कर देगा और मूंछ ना कटवाने का पावर आपका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मिस्टर टोडरमल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मिस्टर टोडरमल, क्या आपको नींद आ रही है? मिस्टर टोडरमल, क्या आपका सर भारी हो रहा है? मिस्टर टोडरमल, अब आप वही करेंगे तो मैं आपसे कहूंगी। आपको मेरा हुक्म मानना होगा। अब आप खड़े हो जाइए। बाथरूम में जाइए और सोप केस में से ग्रीन वाला फेस वॉश निकालकर अपनी मूंछों पर लगाइए और वॉश करके आइए। जाइए, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। अरे फेस वॉश में हेयर रिमूवर, लगता है ये हेमा भी उनके साथ मिली हुई है। हेमा! लगता है हिप्नोटाइज का इफेक्ट फिनिश हो गया। बाबा, ये सब पेंडेंट का असर है। शायद उसने अपना मुंह काट डाली, इसलिए चिल्ला रहा है। हेमा! डार्लिंग, तुम लोगों को क्या लगा तुम्हारा ये पेंडेंट मेरे को हिप्नोटाइज करेगा? अरे टोडरमल को हिप्नोटाइज करने के लिए अभी तक कोई पेंडेंट पैदा ही नहीं हुआ है। और तुमको क्या लगा तुम मेरे को हिप्नोटाइज करके मेरी मूंछ काट लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैंने क्या कहा था? जो मेरी मूंछ काटने की कोशिश करेगा उसकी मैं गर्दन काट दूंगा। देखा, जो डर गया वो गायब हो गया समझो।
तो डरमल, अभी उस तरह से काम नहीं चलेगा। अभी तेरी मूंछ की इज्जत और भी खतरे में आ गई है, कुछ और सोचना पड़ेगा। बाजू हट, मेरे साथ चल रहा है। अरे तुम मूंछ गार्ड है कि गधा है? मेरे नाक पे क्यों मारा? आप ही ने तो कहा था कि एक भी मक्खी मेरे मूंछ के आसपास नहीं आनी चाहिए। अरे मैंने मूंछ की हिफाजत के लिए तुम लोगों को रखा है, नाक पे मारने के लिए नहीं। अरे ऐसा ना हो मूंछ की हिफाजत करते करते मेरी नाक ही कट जावे। सर, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। हाँ बोलो। क्यों ना आपकी मूंछें निकाल के बैंक के लॉकर में रख दे? बेवकूफ, उसके लिए तो सर की मूंछ काटनी पड़ेगी। मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है। अच्छा, तुम्हारे पास आइडिया है, बोलो। क्यों ना आपके सर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगाए और आपके मूंछों के ऊपर हेलमेट। बहुत ही घटिया आइडिया है। सर, मेरे पास एक और सुपर आइडिया है। क्यों ना आपके मूंछे के ऊपर एक नकली मूंछ लगा दो और जो काटने वाला आएगा नकली काट के लेके जाएगा। अरे चुप, मैंने तुम्हारे को अपनी मूंछ की हिफाजत के लिए रखा है, ये ऊट पटांग आइडिया देने के लिए नहीं। चलो अभी मेरी मूंछ से मक्खियां उड़ाओ। हाँ चलो। हम तो सुने हैं कि वो जो दो मूंछ गार्ड है ना, वो बाथरूम में भी टोडरमल जी के साथ ही जाते हैं। अरे वो दो मूंछगार्ड तो मेरे पास भी आए थे। कहने लगे सर, आप अपनी दाढ़ी और पगड़ी को गार्ड करने के लिए हम दोनों को रख सकते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ डॉली, तो मेरे को ना ऐसे वो मूंछ गार्ड को ऐसे सोसाइटी में रहने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। देखो, हमको अभी सोसाइटी में कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। पहले तोडरमल जी अपनी मूंछ कटवाने के लिए राजी हो जाए, फिर सब रूल रेगुलेशंस हम स्ट्रिक्ट कर दें। नहीं 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 रमेश, नहीं। मुझे लगता है कि हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं। जरा सोचो, टोडरमल जैसा आदमी, कंजूस, मक्खी चूस, 2 करोड़ को ठोकर मार सकता है, लेकिन अपनी मूंछें नहीं कटवा सकता। जरूर इसके अंदर कोई ना कोई राज या कोई ना कोई ऐसी खास बात है। हमने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमको इतना भी मतलबी नहीं बनना चाहिए कि अपने फायदे के लिए किसी को दुख पहुंचाए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉली जी। हम लोग ने ना ये जो मेंटेनेंस वर्क का चक्कर है ना, ई में पढ़ के टोडरमल जी की खुशी की तरफ कोनो ध्यान ही नहीं दिया। लगता है गया काम से। हम सोच रहे हैं कि शायद उस सदमे के चक्कर में ना, पगार वाले सदमे के चक्कर में। अरे ना, कोई सदमा ना लगा। वो टोडरमल साहब जी है ना, वो मुझसे कटाने को तैयार हो गए। कैसे? ये तो मतलब टोडर की दुआएं लेती जा, जा तुझको उस तरह की दार मिले, कटी के भी कभी ना याद आए, मेरे को फिर से उतने बाल मिले, ना सोचे तुझे पाला मैंने, खोपरे का तेल पिलाया मैंने, मेरे मुंह की तू काली लाली, डस्टबिन में तुझे आराम मिले, तो डर की दुआएं लेती जा, जा, जा। ओए टोडरमल, तू इतना प्यार करता है अपनी मूंछों से ना, हमें आज तक पता नहीं था
कि तेरे अंदर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम सा इंसान है। अभी मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी मूछें कटवा के ही रहूंगा। हमें आज तक पता नहीं था कि तेरे अंदर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम सा इंसान है। यस, इंसान ने बचपन से लेके आज तक अपनी मूंछ का एक भी बाल कटने ना दिया हो, अपनी पूरी की पूरी मूंछ कैसे कटवा सकता है? अब मैं क्या बताऊं आपको, जब मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा था ना, तो मेरी मूछें ही नहीं निकलती थी। सब मेरे दोस्त मेरे को निमूछा निमूछा कह के चिढ़ाते थे। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं रोता था। फिर बाद में मेरे को घनी घनी मूछें निकली, तो मैंने कहा जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी मूछ नहीं कटवाऊंगा। ये बात मेरे बड़े ससुर को मालूम थी, शायद इसीलिए उन्होंने इम्तिहान लेने के लिए कि मैं पैसे को ज्यादा प्यार करता हूं अपनी मूछों। खैर जो भी है, मैं अपनी मूछें कटवाने को तैयार हूं। नहीं टोडरमल जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती हिल जाए, आसमान गिर जाए, मगर हम आपके चेहरे से आपकी ये खूबसूरत मूछें डिलीट नहीं होने देंगे। तोडरमल जी, सोसाइटी का फायदे के लिए और मेंटेनेंस का पैसा बचाने के लिए हम थोड़ा लालच में आ गया था। ये तोडरमल भाई, ये तुम्हारी मूंछ की कीमत 2 करोड़ थोड़ी है। मतलब तुम्हारी मूछें तो अनमोल है। अरे तुम्हारी मूंछ के लिए हम 200 करोड़ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, ठीक है नहीं? हे बंसी वाले, टोडरमल जी की मूंछों की खेती में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की देना। हाँ भगवान जी, चाहे आप मेरी तनख्वाह में ना 1 रुपया ना बढ़वाना, पर मेरे साहब जी की मूंछों का ना 1 भी मान मत घटाना। प्लीज भगवान जी, 1 भी मान मत घटाना प्लीज साहब। देखो भाई, मैं आप लोगों के जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन अभी मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी मूंछें कटवा के ही रहूंगा। तो यार, लेकिन अब तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं उन लोगों के लिए सोचता हूं जिनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। लेना देना है ना, तो सिर्फ इंसानियत का है। 1 मिनट टोडरमल भाई, ऐसे तो मैं अगरा अगरा बोल के हम लोगों को गोल गोल ऐसे चकडोल में मत घुमाओ। ऐसे क्लैरिफाई कर दो प्लीज कि तुम्हें अपना मुंह क्यों कटवाना चाहते हो। सब लोग कहते हैं कि मैं कंजूस, हाँ मानता हूं मैं कंजूस हूं, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गाड़ी कमाई है, उसे मैं कैसे लुटाऊं। लेकिन हाँ, जो पैसा मुझे बगैर मेहनत के मिल रहा है, उसमें मैं कंजूसी क्यों करूं? अरे दोनों हाथों से लुटाने की इच्छा होती है मेरी। आप लोग तो जानते हैं ना, कितने बड़े बड़े भूकंप, कितनी बाढ़ें, कितने सुनामी आ रहे हैं, कितनी जान माल का नुकसान हो रहा है। भाई अपने पैसे से तो मैं इतनी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अभी भगवान ने मेरे को इतना पैसा दिया है कि मैं ये सबकी मदद कर दूं। कमाल है टोडरमल जी आप, और कमाल है हैप्पी होम वाले। इतने नेक विचार अगर दुनिया में हर कोई ऐसे विचार रखे
ऐसा सोचने लगे तो दुनिया में भूकंप, महामारी, सुनामी, हैजा कुछ भी नहीं आए। ओए टोडरमल, इस रिटायर्ड कर्नल शेर सिंह ने आज तक अपने सीनियर्स को छोड़कर किसी और को सल्यूट नहीं किया, लेकिन आज तेरी बातें सुनकर तुझे सल्यूट करने को जी करता है। तो प्रोसीजर शुरू किया जाए। ठीक है, मैं अपनी मूंछ कटवाने के लिए तैयार हूं। भाई आप लोगों में से कौन ये शुभ काम करना चाहता है? अगर मकसद इतना नेक नहीं होता ना, उस तरह तो क्या हम कभी उंगलियां भी नहीं लगाते आपकी मूंछों को। सॉरी। भाई आप लोगों में से कौन ये शुभ काम करना चाहता है? डैडी। सॉरी टोडरमल जी, अगर मकसद इतना नेक नहीं होता ना, उस तरह तो क्या हम कभी उंगलियां भी नहीं लगाते आपकी मूंछों को। सॉरी। सॉरी। ठहरिए, ठहरिए। एक्चुअल में मैंने वसीयत की एक हिडन कंडीशन आपको नहीं बताई, और हिडन कंडीशन ये है कि टोडरमल जी ने शुरुआत से ही अगर अपनी रकम को दान देने का फैसला कर लिया है तो टोडरमल जी की मूंछें नहीं काटी जाएंगी। क्यों नहीं बताया? ओए टोडरमल, तेरे को मूंछों का पुनर्जन्म मुबारक हो। टोडरमल जी, हम क्या सोच रहा है, सोसाइटी को जो 50 लाख रुपए मिलेगा ना हैप्पी होम्स वाले, उसमें से 10 लाख रुपए भूकंप पीड़ितों को देना चाहते हैं। हाँ। और टोडरमल, लेकिन तू कितना देगा? ठीक है भाई, मैं 5% देता हूँ। 5%? कम है? अच्छा 10% किया। 10%? ये भी कम लग रहा है। ठीक है 20% किया। 20%? 20%? अरे भाई पूरा का पूरा किया। देखा आपने, इन लोगों को यकीन नहीं हुआ और बेहोश हो गए। भाई पृथ्वी पर तो प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं, जैसे कि बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप आना, आग लगना, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान होता है। और उस समय मनुष्य को सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। मैं तो सोचता हूं कि अगर आपने थोड़ी भी मदद कर ली ना, तो आपने हज और तीर्थ कमा लिया। भाई हम हैप्पी होम वालों ने तो कर दिया है और पुण्य भी कमा लिया है, लेकिन आप? ये देखो, ये फोनवा के ऊपर ना काला धब्बा भी है। जाहिल अनपढ़ गंवार। अरे ये धब्बा नहीं है, लोगो है, लोगो। एक बार हमने कह दिया ना, हमको नफीसा जी वाला वही रेड फोन चाहिए, मतलब चाहिए। अरे वो रेड फोन नहीं है सरोज जी, आप समझती काहे नहीं, उसका नाम जेड फोन है। अरुण गोविल जी का बहुत महंगा जेड फोन चोरी हो गया है। ये जीपीआरएस का सिस्टम उस फोन का लोकेशन इस तरफ ही दिखा रहा है।